नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अतुल माहेश्वरी के लिए रीजनिंग के प्रश्न। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर हमारे आगे आने वाले वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुँच सकेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि मेमोरी को कोड भाषा में ये लिखा जाए तो उसी कूट में हमें बताना है रोम को क्या लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ जैसे एम को हम मानते हैं तो यहाँ पर 13 लिखा जाएगा, यहाँ पर 13 नहीं है। ई हमारे 5 पर आता है, यहाँ 4 है, फिर वापस 13 है। तो ऐसे हमें क्या करना, बस हमें इनको नकल करनी। कैसे करनी, जैसे कि रोम दिया हुआ है तो आर यहाँ पर ढूंढना है। आर यहाँ पर है, यहाँ पर आर को क्या दो लिखा तो हम यहाँ 2 लिख देंगे आर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट जैसे हमारा यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर 2 है, 3 नंबर पर ओ है तो हम यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ एम है, एम ये है, हम 2 चीज़ एम दिए उनको सेम ही कहा 8 8 तो हम यहाँ 8 लिख देंगे, ठीक है। फिर ई हमारा है, ई एम के बाद ई है, यहाँ है तो 4, यानी कि 27 84। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 84 को हम रोम को क्या लिखेंगे, 27 84। नेक्स्ट है हमारा, यदि इस प्रोहिबिशंस को ये लिखा जाता है कोड भाषा में तो हमें एहिबिशंस को लिखना है। तो इसको भी सवाल को ऐसे ही करते हैं, जैसे कि पी यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारा पहला अक्षर क्या है, हमारा पहला अक्षर यहाँ पर आई है, आई ढूंढते हैं। यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर 3 नंबर पे आई है, यानी कि तीनों को 2 कहा गया तो हम आई का यहाँ कोड लिख देंगे 2। फिर आता है हमारा एन, और हम एन हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, एन को 5 है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। फिर हमारा एच, एच और एच आई यहाँ पर भी है, कितने नंबर पर, 5 नंबर पे है, 4 नंबर पे एच तो यहाँ 3 और 2 ये हम लिख देंगे, 3 और 2 एच आई दोनों पास में से ऐसे। फिर हमने बी है तो बी ये रहा, ये बी आई, यानी कि ये हमारे इनके यहाँ पर 1 है, हम यहाँ ए लिख देंगे, आई को हमने 2 लिखा तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर हमारा आता है जैसे टी है, टी को यहाँ पर है, टी यहाँ से लास्ट में 4 संख्या, यानी कि 4 यहाँ पर तो यहाँ 4 है, ठीक है। फिर आई यहाँ पर वापस हम 2 लिख देंगे आई को, ओ एन को यहाँ 05, यानी कि 25 321, 25 321, 24 2 205, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको ये लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, ये कूट भाषा में लव को ये लिखा जाता है, हेट को ये तो हमें बताना है। जैसे ये संख्या दी हुई है, ये संख्या किसकी है, इस संख्या को हम क्या लिखेंगे। तो जैसे मान लें यहाँ पर हम 6 देखते हैं, 6 हमारा यहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर इसमें है नहीं 6, यहाँ पर 6 है, यानी कि 6 यहाँ पर 2 नंबर पे, लास्ट में 2 नंबर पे हम 6 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम टी लिखेंगे, ठीक है। 6 को हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। फिर हमारे यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर नहीं है, ये इसमें है 4 2 नंबर पे, यहाँ पर 4 को ए लिखा तो हम यहाँ ए लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारा 1 है, 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 को एल लिखा है तो हम यहाँ एल लिख देंगे। फिर हमारा 7 है तो 7 यहाँ पर, फिर हमारा भी 7 है तो 7 यहाँ ई है तो हम लिखेंगे टेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, TALE को हम ये 64 17 लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, दी गई श्रृंखला में आपको यहाँ पर गलत पद बताना है कि दी गई श्रृंखला में गलत पद कौन सा है। 41 41 42 44 48 51 या 56, इन सब में से आपको हमें क्या करना है, गलत पद बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, +0 हुआ, फिर यहाँ पर +1 हुआ, फिर यहाँ पर +2 हुआ, इनमें कितना हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है। तो ऐसे हम वाला यहाँ पर +2 हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर +3 होना चाहिए, यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो अब जी हाँ, यहाँ पर 3 करेंगे ना तो 44 44 + 3 करेंगे ना तो हमारा 47, यानी कि 47 यहाँ पर है ना, इस 48 की जगह पर 47 होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, 47। गलत संख्या बतानी है तो यहाँ पर 48 है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 48 यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 47 होना चाहिए। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1 6 13 22, यहाँ पर हमें लिखना है, आगे 46 है। तो जैसे मान लें 1 और 6 में कितना +5 हुआ, ठीक है। प्लस देखते हैं, फिर यहाँ पर 6 और 13 के अंदर कितना प्लस हुआ, यहाँ पर हमारा प्लस हुआ 7, ठीक है। यहाँ पर कितना +7 हुआ। फिर 13 और 22 के अंदर हमारा +9 हुआ, ठीक है। तो अब क्या करना, हमें 2 प्लस करना है, यानी कि 9 के अंदर अगर हम +2 करते हैं तो कितना होगा, 11 होगा, और 22 अगर 11 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 33, यानी कि 33 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर फायरवुड को ये लिखा जाए तो फ्रैक्शंस को क्या लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं F को ये लिखा जा रहा है, इसको ये, तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या दी है ना इनको हम लिखते हैं, जैसे कि FIREWOOD ये लिखा हुआ है, इसको हमने ये लिखा है, जैसे इसको ये लिखा है ERIFOOD
W। अब ये देख मान लेते हैं हम संख्या लगभग सेम ही लग रही है, क्योंकि ये वापस कहाँ है, इनका स्थान अदला बदली हो रहा है। तो जैसे मानते हैं यहाँ पर F था, F यहाँ 4 नंबर पे आ गया, E यहाँ पर यहाँ आ गया, यानी कि इनका ये चेंज हो रहा है। E तक हो गया, अब W यहाँ आया है, O यहाँ आया, O यहाँ D। तो क्या करना, हमें 4 अक्षर यहाँ का काट के इनको ये दूसरे को करना है। जैसे अब हम लिखते हैं फ्रैक्शन FRACTIO और N, ठीक है। हम 4 में इनको काट दें। अब देखो पहले हमारा क्या है, पहले हम यहाँ पर C लिखेंगे, क्योंकि C हमारा पहले आएगा, फिर हमारा A आएगा, फिर हम यहाँ पर R लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे F, फिर हम लिखेंगे T। जैसे हमारा ये वाला लिखेंगे, N लिखेंगे, O लिखेंगे, I लिखेंगे और T लिखेंगे। यानी ये देखिए CRFNOIT, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखेंगे हम, ठीक है। ये विकल्पों में से विषम संख्या या एक्स संख्या को हमें क्या बताना है कि कौन सी संख्या इन तीनों में से अलग है। तो मान लेते हैं 36, 61, 84 और अप्रैल। तो इसके अंदर तो सिंपली हम कर सकते हैं कि जो हमारा 61 है ना, 61, ये क्या है, विषम संख्या है। क्या ऐसी संख्या है, विषम संख्या है। बाकी ये तीनों 36, 84 और 108 क्या है, सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है जैसे कि मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के अंदर, इनके अंदर क्या अलग हुआ, इनमें हमें अलग बताना है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये अलग हो जाएगा, इनकी मार्च है वो अलग हो जाएगा, ये विषम क्रमांक वाला महीना है, बाकी ये तीनों सम क्रमांक वाले अंक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड, कि ऑक्सीजन को जलाना होता है, ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। उसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर सहायक होती है, वो हमारे आग बुझाने में सहायक होती है। CO2 किस में सहायक होती है, आग बुझाने में CO2 सहायक होती है, बुझाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्य को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध का निरूपण करते हैं। गौरैया, पक्षी और बिल्ली। तो ऐसे सवाल तो आपको ये जो NRN के सवाल होते हैं ये भी आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। तो ऐसे सवाल जैसे मान लीजिए यहाँ पर गौरैया, पक्षी और बिल्ली, यानी कि मान लीजिए कि गौरैया पक्षी है, जैसे ये पक्षी दिया हुआ है। अब गौरैया क्या एक पक्षी है, तो गौरैया और पक्षी दोनों एक चीज़ होगी, यानी कि देख। और बिल्ली क्या एक जानवर है, बिल्ली एक पालतू जानवर, ये अलग है। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर C राइट होता है, यानी कि जैसे ये है, ये हमारा पक्षी हो जाएगा, पक्षी के अंदर हमारा गौरैया हो जाएगा और ये बिल्ली यहाँ पर अलग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करना। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि वार्य की पहचान जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करते हैं। आलू, सब्जियां और खाद्य सामग्री। अब देखिए ये तीनों चीज़ लगभग सेम लग रही है कि यहाँ पर हम खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री के अंदर क्या आएगी, सब्जियां आएगी। फिर सब्जियां, आलू क्या है, एक सब्जी है, इनकी ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये दिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वर्ष, महीने और बीच में संबंध भली भांति दर्शाती है। इनकी वर्ष एक दिन, वर्ष और महीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर B, यानी कि यहाँ पर दिन, ये वापस महीना और ये हो जाएगा वर्ष। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनना है। इनकी रात्रि, रात प्राप्त काल है, तो रात्रि का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार रात्रि के बाद क्या होता है, एक प्राप्त काल होता है, उसी प्रकार सायकाल, इनकी ऑप्शन नंबर D, यानी सायकाल के बाद क्या होती है, रात्रि होगी। ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि घोड़ों के खुर है तो मनुष्य के क्या होगा, मनुष्य पैर, कुत्ता, काला, पैसा, रुपए और पेन, पेंसिल। तो इसका ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घोड़ों के पैर, खुर क्या है, उनके पैर है, तो मनुष्य के क्या होते हैं, पैर होते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे, मनुष्य के पैर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने PQS इस प्रकार संबंधी। ये तो आप ये वाली श्रृंखला दी हुई इतनी, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या देखना है कि ऐसा देखना है Q, ऐसा Q देखना है जिसके आसपास में इनकी दाएं और बाएं क्या होना चाहिए, P और S होना चाहिए। चाहे वो यहाँ मतलब उनका क्रम ऐसे नहीं है कि जो P है वो दायां होना चाहिए या Q दायां होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। हमें क्या Q बीच में होना चाहिए, P यहाँ होना चाहिए या S होना चाहिए। यहाँ S होगा तो भी चलेगा, यहाँ P होगा तो भी चलेगा, यानी तो हमें Q के बीच में P और S होना चाहिए, Q के आसपास P और S होना चाहिए। अब देखते हैं Q यहाँ पर है,
लेकिन यहाँ पर P है लेकिन S नहीं है, तो इसको हम मान नहीं सकते। फिर यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, तो एक यहाँ मिल गया तो हमें एक यहाँ मिला है, ठीक है। फिर यहाँ Q है और यहाँ S और P दोनों है, तो यहाँ पर एक यहाँ मिल गया, दो हो गए। फिर देखिए यहाँ पर एक Q है, P है लेकिन यहाँ पर S नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पर Q है, P है लेकिन यहाँ D है, S नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये वापस Q और P दिया हुआ है, यानी कि ये तो हमें कितनी बार ये चीज़ मिली, 3 बार मिली है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्यू के आसपास पी और एस कितनी बार है, 3 बार है। नेक्स्ट है हमारा, रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया। जैसे ये मान लेते हैं रमेश, ठीक है, वो क्या अपनी कार से सीधा कितने 4 किलोमीटर कितना गया, पूरब दिशा। रमेश ये कार 4 किलोमीटर कितना गया, पूरब दिशा की ओर गया। फिर वो बायां मुड़ा, अब बायां मुड़ा ऊपर जाएगा बायां, यहाँ पर इसका जो मुख है वो जो पूरब दिशा की ओर है, तो उसका बायां ऊपर होगा, तो ऊपर हमें आ जाते हैं 6 किलोमीटर ऊपर गया। फिर वो अपनी बाएं, अब यहाँ से जैसे उत्तर में है उसका मुख, तो बायां उसका इस साइड होगा, तो वो वापस कितना 4 किलोमीटर यहाँ गया, ठीक है, यहाँ बराबर। तो रमेश अपने प्रारंभिक स्थान यानी कि यहाँ खड़ा है, अभी यहाँ वर्तमान में यहाँ खड़ा है, शुरू उसने यहाँ से किया, तो ये जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी 6, क्यों यहाँ पर भी 6 है, ये तो ये क्या हो गया, आयत हो गया, और आयत के आमने सामने भुजा बराबर होगी, तो यहाँ 6 है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 6 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामू की सास, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं रामू, ठीक है। अब देखिए रामू की सास की इकलौती पुत्री, अब इस रामू की सास की इकलौती पुत्री, ठीक है, पुत्री का पुत्र, इसका पुत्र रामू से किस प्रकार संबंधित होगा। तो देख लीजिए, जैसे रामू की सास है, ये सास, अब उसकी एकमात्र पुत्री है, तो वो होगी रामू की क्या होगी, वो पत्नी होगी। अब और उस पत्नी का जो पुत्र होगा वो रामू के क्या होगा, बेटा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है क्या आने वाला है। दी गई श्रृंखला, आप देखिए ये इसका ये संबंधित है, ऐसे करना है। अगर 5 का अगर हम देखते हैं तो क्यूब है वो 125 होता है। 5 का जो क्यूब है वो 5 का, जैसे मान लिया लिखते हैं 5 का जो क्यूब है, 5 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 125। तो ये 216 है, 6 का क्यूब कितना होगा, और 6 का क्यूब कितना होगा 216, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और 216 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक।